नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं समूनाथ महतो। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र जारी कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र जारी किया गया है उसमें कौन कौन से बातों का जिक्र किया गया है, किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों ने 1 जनवरी से 7 जनवरी तक विद्यालय में योगदान करने का तारीख निर्धारित था, जिसमें सभी विशिष्ट शिक्षकों ने 1 जनवरी को, तो कोई 2, तो कोई 7 जनवरी तक विद्यालय में योगदान किया है। अब उन सभी विशिष्ट शिक्षकों के प्रान नंबर जनरेट करने का आदेश भी जारी हो गया है। सभी लोग प्रान जनरेट करने का आवेदन कर रहे हैं। तो आइए, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र जारी हो चुका है और किस प्रकार से वेतन निर्धारण होगा, और वेतन निर्धारण होने के उपरांत ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान संभव हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरे विस्तार से कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण का प्रपत्र जो जारी किया गया है वह कैसा है। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण का प्रपत्र जारी किया गया है, किस प्रकार से है, कैसा है, आइए पूरे विस्तार से देखते हैं, समझते हैं कैसे भरना है उसको। चलिए, ये जो पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा जारी किया गया है, और इस पत्र में जिक्र किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। और इस प्रसंग भी जिक्र कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025, पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024, इस बात का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या जिक्र किया गया है पत्र में। उपरोक्त अंकित निर्देश में प्रासंगिक पत्र के कनिका 2 एवं 3 के अनुपालन में अधोक्षारी कार्यालय 340 दिनांक 21/1/2025 एवं पत्रांक 408 दिनांक 25/1/2025 आप सभी प्रेषित है। कनिका 5 एवं 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारित विहित प्रपत्र संलग्न किया गया है। अब जो इसके साथ प्रपत्र संलग्न किया गया है उसको भी देखेंगे। तो उसके पहले जो और क्या आदेश जारी किया वो भी पढ़ लेते हैं कि निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उत्साह उनको वेतन भुगतान कार्रवाई किया जा सके। वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण करना है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रपत्र क्या है, कैसे भरा जाएगा। देखिए, यही प्रपत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, स्थापना शाखा निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र है। तो सबसे पहले जो इस प्रपत्र में है शिक्षा का नाम, यहाँ पर शिक्षा का नाम लिख देना है। वर्ग, जिस वर्ग में आपकी बहाली हो, वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12, इसमें लिख देना है। और विषय, आप किस विषय पर आपकी नियुक्ति है, वर्ग से 1 से 5 के वाले सामान्य में होंगे, और 6 से 8 वाले जिस विषय पर उनकी नियुक्ति हुई है वह वहाँ पर इस विषय का नाम लिख देना है। और नियुक्ति की कोटि क्या है वह इस बात का जिक्र करना है कि आपकी बहाली जो हुई अनरिजर्व पर हुई, बीसी में हुई, ईबीसी हुई, एससी से हुआ, एसटी से हुआ, ईडब्ल्यूएस तो बात अभी हाल में आया है, लेकिन पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो पहले ये 4 ही कोटि थी, अनरिजर्व, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, इतना ही था। उसके बाद विद्यालय का नाम लिख देना है, विद्यालय का डायस कोड भर देना है, प्रखंड का नाम भर देना है, विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या भर देना है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या जो है आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है और उसी में विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या का जिक्र किया गया है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला है उसमें आईडी संख्या का जिक्र किया गया है। उसके बाद जन्म तिथि भी आपको भर देना है। विशिष्ट शिक्षक में आपने किस तिथि को योगदान किया है वह उस तिथि को भर देना है। प्रशिक्षण तिथि, यानी आपकी प्रशिक्षण किस तिथि को पूर्ण हुई, किस प्रशिक्षण तिथि से आप प्रशिक्षित शिक्षक रूप में जाने जाते हैं, वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद और देख लेते हैं क्या जिक्र किया गया है। दक्षता क्या है, दक्षता है, बीटेट है, सीटेट है, यहाँ पर लिख देना है।
या अपदक्षता की स्थिति को उत्तीर्ण है वो भी यहाँ पर लिख देना है। और बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है, IFSC कोड आपको लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा देखने को मिल रही है। देखिए क्या लिखा है, स्थानीय निकाय शिक्षक रूप में प्रथम योगदान की तिथि। जब आपकी बहाली स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में हुई उस समय आपने पहले जो योगदान किया वही योगदान की तिथि बना है। और नोट भी लिखा हुआ है, उस बात को भी पढ़ लेते हैं। शिक्षा के मित्र के रूप में जो दिनांक 1/7/2006 के पूर्व नियोजित है वे दिनांक योगदान की तिथि 1/7/2006 अंकित करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा मित्र बंधु जो 2003 में 2005 में बहाल हुए, उसके बाद उनको सभी दोनों शिक्षा मित्र बंधुओं को 1/7/2006 से पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया। इस कारण से उनकी जो योगदान की तिथि है प्रखंड या पंचायत शिक्षक के रूप में 1/7/2006 अंकित निर्धारित कर दिया गया। योगदान तिथि 1/7/2006 निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि उसके पहले वे शिक्षा मित्र के नाम से जाने जाते थे और लेकिन कोई शिक्षक उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था। और सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई 1/7/2006 से सभी पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया। इस कारण से वे लोग 1/7/2006 से पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक के रूप में जाने लगे और उनकी योगदान तिथि 1/7/2006 निर्धारित हो गई। और उसके बाद 17वां बिंदु जो है, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। आप किस तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं वह यहाँ पर जिक्र कर देना है। उसके बाद है 18वां नंबर, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं। यदि स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनकी योगदान से लेकर के और अभी तक अवधि में विशिष्ट शिक्षक बनने के पूर्व तक उनके अगर सेवा में किसी प्रकार की टूट है तो इसमें हाँ या नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक पर किसी प्रकार की कोर्ट वगैरह केस वगैरह हो गया और वे कोर्ट न्यायालय के शरण में चले गए और इस अवधि में उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाया, फिर उन आदेश दिया गया, फिर वो योगदान किए तो उन्हें सेवा में टूट माना जाता है, उसमें हाँ लिखा जा सकता है। लेकिन जिनके सेवा में कोई टूट ही नहीं है तो उनमें नहीं लिखा जा सकता है। 19वां बिंदु है, स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि। अभी देखिए यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है, 19वां बिंदु पर ध्यान देने वाली बात है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। यहाँ पर लगता है कि जो लाइन है वह गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, आप किस तिथि को योगदान किए हैं वह यहाँ पर तिथि लिख देना है। जैसे जो भी शिक्षक जिस तिथि को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं वह यहाँ पर लिख देना है। तो उसके बाद और यहाँ पर उसकी तिथि को लिख देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बात को जो लाइन है कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है कि हो सकता है कि इस बात को जिक्र करना हो कि स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि, यानी कि अंतिम जो योग तिथि है उसके अनुसार यहाँ पर जिक्र करना चाहिए था कि आपको कौन सा लेवल मिल रहा था, कौन सा इंडेक्स मिल रहा था, कितना मूल वेतन मिल रहा था, इस बात का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद ये जो 20 नंबर बिंदु है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स क के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित इंडेक्स मूल वेतन, इस बात का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए था। आप लेकिन फिर देख लेते हैं कि क्या जिक्र यहाँ पर आप कर सकते हैं। वैसे अपने स्व विवेक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार योगदान तिथि, यहाँ पर योगदान तिथि लिख देना है विशिष्ट शिक्षक के अनुसार, और को निर्धारित वो कौन सा लेवल मिल रहा है वह टिक लगा देना है, कौन सा इंडेक्स मिले वह, और कौन मूल वेतन मिल रहा है यह, इसके अनुसार यही होना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय निकाय के रूप में जो अंतिम मूल वेतन प्राप्त हुआ है इन लेवल इंडेक्स यहाँ पर इसमें भर देना है, और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि यहाँ पर भर देना है, और किस उसके अनुसार इसके अनुसार आपको कौन सा वेतन संरक्षण का जो लाभ मिलना है वह वेतन संरक्षण का लाभ, इसके अनुसार आपको यह होना चाहिए। इस बात यहाँ मूल वेतन लिख देना है। फिर अगली वेतन वृद्धि आपकी कब होगी इसका भी यहाँ पर जिक्र कर देना है।
और नोट इस बात का भी जिक्र किया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र, 100 परीक्षा प्रति संलग्न क्या क्या, और इसके साथ अब जमा करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक निर्धारित वेतन प्रपत्र, उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षकों का योगदान पत्र 100 अभिप्रमाणित 100 प्रति संलग्न करें। उसके बाद पत्रांक दिनांक, पत्रांक दिनांक, पत्रांक दिनांक यहाँ पर जिक्र कर दिया। यहाँ पर शिक्षक हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर, प्रखंड शिक्षक का पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना का हस्ताक्षर करके इसे जमा कर देना है। और ये फिटमेंट्स लेवल जो विशिष्ट शिक्षकों का है, इस बात को भी इसके साथ साथ संलग्न किया गया है और इसी के अनुसार भी इसमें जिक्र करना है लेवल के अनुसार। और इसका फिक्सेशन वेतन निर्धारण का प्रपत्र यही है। इसी को जिला अब भर करके प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर शिक्षक करेंगे, प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे, उससे और इसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा होगा। यहाँ से प्रधान शिक्षा पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, फिर वह जिला कार्य पदाधिकारी हस्ताक्षर होकर के फिर वापस लगता है आएगा। तो यही है। और अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि हो इसे भरने में तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जानकारी देने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।